Hello friends, welcome to Mayuri's Point. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel which is Mayuri's Point. अभी हम इस वीडियो में नॉर्मल क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम हमारे मेंबर फंक्शंस जो होते हैं क्लास में उन्हें किस तरह से कॉल करते हैं ये सिंपल प्रोग्राम मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे क्लास क्रिएट करने का, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना एंड फंक्शंस का जो डिक्लेरेशन है वो टॉपिक खत्म हो गए सीपीपी में, इसलिए मैं आपको ये सिंपल प्रोग्राम करके दिखा रही हूँ। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे हाश इंक्लूड iostream.h जो हेडर फाइल है वो दी हुई है। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ चेंज करके दिखाती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे iostream किया है और मैं कंपाइल कर रही हूँ। तो देखिए मुझे 3 एरर्स दे रहे, क्योंकि मेरे कंपाइलर में जो हेडर फाइल है वो पुराने तरीके से सेव है, मेरा नया वर्जन नहीं है, इसी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपके कंपाइलर में iostream.h है तो आप .h करिए एंड iostream है तो आप iostream करिए। तो देखिए अभी मैंने कंपाइल करूँगी, कोई भी एरर नहीं आई है। तो नेक्स्ट हम क्लास और आइटम, हमारा जो क्लास है क्लास नेम वो आइटम नाम का मैं यहाँ पे दे रही हूँ। करली ब्रैकेट ओपन करके इंटीजर डेटा टाइप में मैं नंबर वेरिएबल है वो डिक्लेयर कर रही हूँ एंड फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करके कॉस्ट डिक्लेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमारा कोई भी हम आइटम परचेस करते हैं तो उसका नंबर इंटीजर डेटा टाइप में डेसिमल पॉइंट्स में नहीं हो सकता है, इसलिए वो इंटीजर में, एंड हमारी कॉस्ट जो है वो डेसिमल पॉइंट्स में हो सकती है, इसलिए हम फ्लोट डेटा टाइप करें। आप जब कभी भी अपना प्रोग्राम का लॉजिक बिल्ड करते हो तब इन छोटी छोटी चीज़ों पे, अगर आप अभी यहाँ पे स्मॉल लॉजिक है कि हम आइटम अगर ख़रीद रहे हैं तो उसका जो नंबर है बारकोड में, अभी उनके हम कहीं पे भी मॉल में ख़रीदने जाते हैं तो उनके नंबर्स होते हैं तो वो इंटीजर में होते हैं, डेसिमल में नहीं होते। लेकिन कॉस्ट जो होती है वो डेसिमल्स में हो सकती है। इसी वजह से आप जब कभी भी अपने प्रोग्राम में लॉजिक बिल्ड करते हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों में कि हमें कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना चाहिए, उसी तरह से आपका ये जो प्रोग्राम होता है वो डेवलप होता है, इसी से आप डेवलपर बनोगे। यहाँ पे देखिए अभी क्लास क्रिएट करने के बाद हमें विजिबिलिटी लेबल देना होता है, तो हमने पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों विजिबिलिटी लेबल देखे, लेकिन हमने यहाँ पे कोई भी विजिबिलिटी लेबल, हमने ये इंटीजर नंबर एंड फ्लोट कॉस्ट ये 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, लेकिन कोई भी विजिबिलिटी लेबल नहीं दिया है। तो C++ में बाय डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी लेबल होता है प्राइवेट। तो अभी ये जो नंबर एंड कॉस्ट है ये दोनों प्राइवेट वेरिएबल्स जो क्लास के ही है वो डिक्लेयर हो गए। अभी पब्लिक विजिबिलिटी लेबल दिया है नेक्स्ट, और उसमें 2 फंक्शंस मैंने दिए हुए हैं, वॉइड गेट डेटा एंड पुट डाटा। तो वॉइड गेट डेटा इंटीजर ए फ्लोट बी, ये अभी इंटीजर ए एंड फ्लोट बी क्यों दिए है, क्योंकि हमारे जो नंबर एंड कॉस्ट है ये दोनों प्राइवेट वेरिएबल्स है एंड हम जो फंक्शंस है वो पब्लिक में डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हमें ये जो नंबर एंड कॉस्ट हम इंसर्ट करने वाले हैं वो किसी तरह से उन्हें स्टोर करना पड़ेगा, इसीलिए हम पब्लिक वेरिएबल्स के को डायरेक्टली प्राइवेट वेरिएबल्स को डायरेक्टली पब्लिक फंक्शन से कॉल नहीं कर सकते, इसलिए हमने इंटीजर ए एंड फ्लोट बी ए ये 2 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए। फिर हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है वो वॉइड पुट डाटा है, हमें वो सिंपल नंबर एंड कॉस्ट है उन दोनों को प्रिंट करना है, इसलिए हमने सी आउट को यूज़ करके उन्हें नंबर एंड कॉस्ट को प्रिंट किया है। एंड यहाँ पे देखिए क्लास कंप्लीट करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने क्लास का और उसको सेमीकोलन दे दिया है। फिर नेक्स्ट हमारा है वॉइड आइटम करके हम गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन इंटीजर ए एंड फ्लोट बी लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे नंबर में ए में जो वैल्यू है वो स्टोर करने वाले हैं एंड कॉस्ट वेरिएबल में जो बी में वैल्यू है वो स्टोर करें, अभी हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। फिर हमारा नेक्स्ट आता है वो है मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में हमने आइटम एक्स, देखिए अभी आइटम हम यहाँ पे हमेशा इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर इस तरह से डेटा टाइप देते हैं, लेकिन हमारा क्लास जो है वो अभी आइटम है, तो हम उसके यूज़ से भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं एंड जो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये जो हमने एक्स डिक्लेयर किया है वो हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट है, एक्स इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर क्लास। तो सी आउट में ऑब्जेक्ट एक्स ये सेंटेंस प्रिंट करने के लिए मैंने फंक्शन लिया हुआ है। फिर एक्स डॉट से हम ये फंक्शंस को कॉल करेंगे, हमें जब क्लास में से जो वेरिएबल्स होते हैं वो कॉल करने होते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके हम उन फंक्शंस को, मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकते। तो एक्स डॉट गेट डेटा में हमने 2 वैल्यूज़ दी है जो कि स्टोर होंगी ए वेरिएबल एंड बी वेरिएबल। तो 100 स्टोर होगा ए वेरिएबल में एंड 299.95 स्टोर होगा बी वेरिएबल में। तो हमने यहाँ पे
नंबर इक्वल टू ए कर दिया था एंड कॉस्ट इक्वल टू बी कर दिया था। तो जो भी वैल्यू हम ए एंड बी में देने वाले हैं वो इनडायरेक्टली किस में स्टोर होगी, नंबर वेरिएबल में एंड कॉस्ट वेरिएबल में। एंड हमने इंसर्ट कर दिए ये वैल्यूज़, अभी हम उनको प्रिंट करेंगे। तो एक्स डॉट पुट डेटा जो हमने 2 सेंटेंस दिए है सी आउट करके नंबर एंड कॉस्ट प्रिंट करने के लिए, वो सिंपल वैल्यूज़ हमें यहाँ पे प्रिंट करके देंगे। अभी मैंने आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग क्लास। तो अभी आइटम एक्स क्रिएट किया था, अभी मैं यहाँ पे आइटम वाई क्रिएट कर रही हूँ। तो हम वन लाइन में भी कर सकते थे आइटम एक्स कॉमा वाई, लेकिन मैंने एक नीचे लाइन क्रिएट किया है और वहाँ पे वाई ऑब्जेक्ट किया है। सेम हमने एक्स ऑब्जेक्ट में जैसे वाई डॉट गेट एक्स डॉट गेट डाटा किया था, उसी तरह से वाई डॉट गेट डाटा एंड वाई डॉट पुट डाटा हम उनको कॉल करेंगे फंक्शंस को, उनमें मैंने अलग वैल्यूज़ दी है। तो अभी देखते हैं कि हमारे जो ये प्रोग्राम है उसका आउटपुट क्या है। पहले हम कंट्रोल F9 से इसे कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं है, फिर अल्टर F5 से हम आउटपुट देखेंगे। तो ये मैंने पहले रन किए हुए थे उसके हैं। तो अभी आप लास्ट में देखिए, लास्ट के जो 2 वैल्यूज़ है, ऑब्जेक्ट एक्स नंबर इक्वल टू 100 एंड कॉस्ट इक्वल टू 299.95 एंड ऑब्जेक्ट वाई की वैल्यूज़ है, नंबर में 200 एंड कॉस्ट में 175.55। तो इसी तरह से मैंने आपको सिंपल क्लास डिक्लेयर करना, फंक्शंस को डिक्लेयर करना एंड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, ये एक वन प्रोग्राम में आपको मैंने अभी इंफॉर्मेशन दे दी है। अभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारे नेक्स्ट जो CPP के टॉपिक्स आते रहेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूंगी। और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मीट इन नेक्स्ट वीडियो।